चलो, आज हम जानते हैं और सीखते भी हैं साथ में कि ऑरा लॉक कैसे करते हैं और ऑरा लॉक क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं पहले भी वीडियो में बोली थी कि ऑरा लॉक मतलब हम जहाँ पे भी जाते हैं, हमारी एनर्जी अगर किसी के साथ हम बात भी करते हैं तो उसकी एनर्जी में हम टैपिंग कर जाते हैं। मतलब उनके जो भी थॉट्स है, वो भी जो भी कर्मास है, वो हमसे धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। अगर हम उनसे बात कर रहे हैं और कॉट कट नहीं कर रहे और उसमें उस एनर्जी में हम टैपिंग हो जाते हैं। फिर कई बार हमारे अंदर देख आप अगर गौर करोगे खुद के ऊपर तो आप देखोगे कि कई बार हम ऐसे थॉट्स भी करते हैं जो हमें लगता है कि हमारा तो है ही नहीं, ये तो परेशानी हमारा है ही नहीं, तो फिर हम क्यों परेशान होते जा रहे हैं। या फिर ऐसा भी होता है कभी लाइफ में कि ये तो हम सोच ही नहीं रहे थे, अचानक से कुछ मतलब हम ठीक ही थे, अचानक से हम इतना मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि हम अचानक से सैड फील कर रहे हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मतलब हमारी लाइफ में इतना प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वह क्या है कि हम आपको ये देखना चाहिए कि आप किसके साथ बात कर रहे थे इतने टाइम तक, आप उसकी एनर्जी में या फिर उनके मन में जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं, जो भी कन्फ्यूजन होते हैं, वो एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आप कोई पॉजिटिव इंसान से मतलब हर इंसान भी अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिविटी होते हैं, हम किसी को यह जज नहीं कर रही है, सबके लिए है। लेकिन अगर कोई इंसान अगर वो बहुत दुखी है तो हमारे अंदर वही है जो मतलब हम किसी को कुछ तभी दे सकते हैं ना। हमारे अंदर जो चीज़ होगा हम किसी को वही चीज़ देंगे। अगर हमारे अंदर बहुत सुख है तो हम सुख देंगे, दुख है तो दुखी देंगे। जो भी है जिसके अंदर जो होता है वही उसको देते हैं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, मतलब सबको प्यार कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, तो हमारे अंदर प्यार है। अगर हमारे अंदर खुद ही मतलब रशिंग है, प्यार नहीं है, तो हम दूसरों को भी ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं। तो ब्लेमिंग एनर्जी में जो रहते हैं वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी होते हैं। तो उस एनर्जी से हमें बाहर निकलना है, उसमें एंजल हमारी ज़रूर मदद करेंगे। और ऑरा जो होते हैं हमारी आसपास की एक 10 फीट की दूरी तक के एक शील्ड होता है, हम उसे देख नहीं पाते हैं लेकिन हमारे आसपास वो होते हैं। और उस शील्ड में कई बार अगर हम लो वाइब्रेशन लोगों से मिलते हैं और उसके बाद हम उनकी एनर्जी में टैपिंग कर जाते हैं तो हमारे ऑरा के अंदर छिद्र पड़ जाते हैं, मतलब स्मॉल सर्कल हो जाते हैं। तो उससे हम एनर्जी के किसी के भी टैप हो सकते हैं और टैप हो भी जाते हैं। अगर जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो उनके अंदर ये ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है, सब समान है, सबको प्यार करना है, लेकिन हमको खुद को भी बचा के चलना चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद को बचा के चलेंगे तो हम दूसरों को भी बचा के चल पाएंगे। अगर मतलब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर कोई आप एकदम अननोन पर्सन है, आप उनके जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, लेकिन आपके वर्क के रिलेटेड आपको बात करना हो, मतलब पढ़ रही है तो या फिर पढ़ रहा है, सबके लिए है। तो आप कैसे जानोगे कि इंसान मतलब अंदर उनका क्या है, क्या चल रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना कि अगर हम लो वाइब्रेशन एनर्जी में है ना, तो दूसरे की एनर्जी टैपिंग कर जाते हैं, तो हमारा जो वर्क है उसमें भी परेशानी डिलेज होते रहते हैं। तो हमको क्या करना है, रात को सोने से पहले सुबह उठ के पहले ऑरा को लॉक कर लेनी चाहिए, ताकि हम पूरे दिन यूनिवर्स के आशीर्वाद में यूनिवर्स हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हम कर रहे हैं कि यूनिवर्स का हम आशीर्वाद से प्रोटेक्टेड रहे। और हम किसी के लिए बुराई के लिए नहीं है, हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और खुद को प्रोटेक्ट करना कोई गलत बात नहीं है, ये सेल्फ लव में ही एक अंतर है। और इसलिए हमको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अगर हम किसी की दूसरे एनर्जी में टैपिंग भी कर जाते हैं तो हमको घर आके सिर्फ नहाना है। जो क्रिस्टल सॉल्ट होते हैं ना, मोटा वाला, वो सॉल्ट आपको नहाने के पानी में थोड़ा मिक्स करके आपको नहाना है। फिर आप नॉर्मल जैसे नहाते हो वैसे नहाना है, तो वो जो ऑरा में छिद्र पड़ गए थे वो धुल जाते हैं, मतलब वो ठीक हो जाते, ऑरा स्ट्रांग हो जाती है। ये कर सकते हो इंस्टेंट। आपको अगर रिलीफ चाहिए, अगर कई बार ऐसा होता है कि हमको किसी से बात करने आने के बाद अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता मतलब एनर्जी थोड़ा लॉस फील होता है, तो आप तब भी ये कर सकते हो, नमक वाला, सॉल्ट वाला जो मैंने अभी बताया है। और नॉर्मल आप सुबह उठ के ऑरा लग ज़रूर करना कि ऑरा हमारे स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे ऑरा जितने स्ट्रांग रहेंगे उतने हम यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे और उतने हम मतलब सबसे जुड़ भी पाएंगे, सबसे अच्छे से मतलब बैलेंस रह के बात भी कर पाएंगे सबसे, मतलब सबके साथ एक बैलेंस रहेगा, बात भी कर पाएंगे अच्छे से। लेकिन अगर ऑरा डिसबैलेंस हो जाता है कभी, तो हम किसी से बात करने का मन नहीं करता या फिर कोई कहीं काम में मन नहीं लगता, वो होता है। तो हमें खुद के ऊपर ध्यान देना है। अगर हम खुद के ऊपर ध्यान देंगे तो सबके ऊपर ध्यान हम ऑटोमेटिकली दे पाएंगे। तो आपको अपनी जो मैंने पहले गार्जियन एंजल्स को मेडिटेशन कराया था, उसमें मैंने बोला था कि आप गार्जियन एंजल्स का नाम रखने के लिए, अगर आपने नाम रख दिया तो बहुत अच्छी बात है, उनको बुलाएंगे 3 बार नाम पकड़ के हम। और अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपके जो इष्ट देव उनको आप बुलाएंगे और बुला के आप बोलेंगे कि और लॉक करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स में तो कर रही हूँ। सबसे पहले आपको रोज़ थैंक यू यूनिवर्स बोलना ही है, रात को सोने से पहले, सुबह उठ के या फिर पूरे दिन में ग्रेटिट्यूड आपको पे करनी है यूनिवर्स को, क्योंकि जो भी उनकी वजह से ही है। हम तो कुछ नहीं ना, हम तो सिर्फ मार्गदर्शक करने के लिए आए, लेकिन है तो वही सब कुछ, हम तो सिर्फ कुछ नहीं है, हम तो उनके सिर्फ बच्चे हैं ना यूनिवर्स के। तो आपको इसके बाद में चक्रस मेडिटेशन भी कराऊंगी, लेकिन आज मैं ऑरा को कैसे मतलब क्लीन करना है मैंने तो बता दिया है आपको। ऑरा क्लीन करना इंस्टेंट, अगर आपको नेगेटिविटी फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पॉजिटिविटी के लिए नमक वाला, लेकिन इसके बाद आपको ऑरा कैसे क्लीन करना है, या फिर मैंने एक फ़ोटो शेयर किया है, आप ये देख सकते हो। ये फ़ोटो में मैंने करा है कि पहले आपको थैंक यू यूनिवर्स करके मैंने लिखा है, तो उसको लिखा हाउ टू डू ऑरा लॉक। तो ये फ़ोटो के ऊपर ध्यान मत दीजिए। ये जो है हमारे ऑरा होते हैं, ये पे ऑरा, ये जो ऑरा होते हैं ना,
ये हमारे मैंने 2 ऑरा मतलब ऑरा ड्रॉ किए, लेकिन ये 7 ऑरा होते हैं। 1 2 5 1 2 3 4 5 6 7 तो ये इतने ऑरा होते हैं। तो ये जो ऑरा होते हैं, हम अगर नेगेटिविटी में हैं तो ये जो होते हैं ना, तो इसमें ना छिद्र पड़ जाते हैं, ऐसे छिद्र पड़ जाते हैं। तो उस छिद्र से नेगेटिविटी का ये बाहर से आते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि ये रोकने के लिए हम यूनिवर्स की लाइट को मांगेंगे, या यूनिवर्स की लाइट यहाँ पे आएंगे, आपको ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको नेगेटिविटी से आपको बचाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये हमारे चक्रास होते हैं, रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड चक्र, क्राउन चक्र। ये जो मेन से अगर आपको बुक चक्र से रिलेटेड बुक चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बुक है मेरे पास। और इसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी चक्रस के ऊपर। लेकिन अभी अगर आपको चाहिए चक्रस के ऊपर तो आप मुझसे ले सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो ये जो है इसमें बाद में आते हैं। और ये जो है ऊपर का, ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा मरकाबा। ये भी मेडिटेशन होता है, प्रोटेक्शन सीखकर। लेकिन आज हम ऑरा को कैसे लॉक करते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको नेगेटिविटी लग रहा है तो हमारे पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सबसे पहले आपको ऊपर से, मतलब यहाँ से माइंड से ऊपर से बॉडी तक एक लाइन खींचनी है। और जैसे उसको प्रे करते हैं, और बाई से राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट तरफ आपको एक खींचना है लाइन, ऐसे 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 ऐसे। तो हवा में करना है, ऐसे 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 करना है। और पूरी उंगलियों को ऐसे करके ऐसे करना है, ऐसे करना है हवा में। तो हवा में ऐसे करना है, 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 ऐसे करना है। ऐसे करके 5 बार करने का। हाथ को ऐसे रख के घुमाना है आपके पास। 1 2 3 4 5। ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना है, आपको क्लॉकवाइज ही करना है, ये घुमाने वाला। और करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे इंटेंशन करना है कि आपका ऑरा लॉक हो गया है। तो ऊपर से इमेजिन करना है कि वाइट कलर की लाइट है जो आपके माथे से, मतलब यहाँ से वाइट कलर की यूनिवर्स की एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में आ रही पूरी बॉडी में प्रवेश करके यूनिवर्स में मिला के आपकी पूरी बॉडी को लॉक कर लिया है वाइट एनर्जी। तो आप प्रोटेक्टेड वाइट एनर्जी से, तो आपके पास आप नेगेटिविटी नहीं आ पाएंगे। ऐसे करके आपको करना है, ओके। और ये आपको रोज़ करना है, आपको 2 टाइम्स तो करना ही है। और मतलब रात को सोने से पहले, सुबह उठ कर, या फिर आपको पूरे दिन कहीं भी अगर लो फील होता है तो कहीं भी बैठ के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम जितना प्रोटेक्ट रहेंगे खुद को प्रोटेक्ट रख पाएंगे, दूसरों को भी। और थैंक यू यूनिवर्स आपको बोलना है रोज़ सुबह उठ के और रात को सोने से पहले, या फिर पूरे दिन में बोल सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। कैसे करना है, और इमेजिन करना, ये जो वाइट लाइट का स्तर है वो 7 टाइम्स हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करना है। मतलब मैं फिर से मैं बोल रही हूँ, आपको अपनी बॉडी की तरफ हाथ को, मतलब मैं यहाँ से दिखा रही हूँ, लेकिन आपको बॉडी की तरफ अपने हाथ को करना है, ऐसे 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 करने के बाद को, और ऐसे करना है 1 3 4 5 6 7। क्या किया मैंने, फिर आपके ऊपर ये कर लिया। फिर आपको करना है कि 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करना है, ओके। करने के बाद आपको वाइट लाइट वाला एनर्जी, जैसे मैंने बताया, वो विजुअलाइजेशन करना है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, वो यूनिवर्स को आपको, मतलब आप भरोसा रखना कि यूनिवर्स ने हमारी सुन ली है, प्रे सुन ली, यूनिवर्स हमें प्रोटेक्ट रखेंगे। ऐसे पकड़ कर आपको चलना है कि हाँ यूनिवर्स हमारे साथ है, वही हमें प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे करके आपको करना है, और आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे करके आप नॉर्मल जो मेडिटेशन करते हो वैसे सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत भीड़ वाली जगह से बाकी भी कर सकते हो, पॉजिटिविटी मिलेगी। रात को सोने से पहले कर सकते हो, कुछ भी मेडिटेशन करने से पहले आप कर सकते हो। अगर बाहर नहीं जा रहे तो 2 बार काफ़ी है ये, ओके। थैंक यू। एक बार फिर से मैं एक और सबके क्लीन कर देती हूँ। तो आप इसे म्यूज़िक को ज़रूर सुनना, ओके। आप म्यूज़िक को सुनिए, और मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। इसके बाद मैं चक्रस वीडियो ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।